तो हमारा ये जूम। तो जी, आत्मवंदन मास्टर्स। मैं ध्यान ज्ञान ग्रुप से जयश्री त्रिवेदी बात कर रही हूँ। और आप सभी की कृपा से और सभी के ब्लेसिंग से संजू जी के साथ ये जूम लिंक का कोलैबोरेशन हुआ है। बहुत यूनिवर्स को धन्यवाद है कि हमारे लिए ये सुविधा की है कि कभी हमें रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ी तो ये भी हमारे पास उपलब्ध रहेगा। तो थैंक यू संजू जी, आपको सबसे पहले कि आपने हमें ये सुविधा प्रदान की है आपकी ओर से। और हम सभी की ओर से, ध्यान ज्ञान ग्रुप के सभी मेंबर्स की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। और थैंक यूनिवर्स का भी शुक्राना करते हैं। थैंक यू। थैंक और आज के हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है अभी 40 मास्टर की बुक्स, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने बहुत सारे मास्टर के मैसेजेस अब तक पढ़े हैं, उनकी ऊर्जा से जुड़े हैं। आज हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं वेताल जी के। और वेताल जी के मैसेज के लिए हमें ये मैसेज हम तक पहुंचाएंगी कोमल वाडेर जी। और इनसे हम आज के मैसेज सुनेंगे। तो सभी से निवेदन है कि इनको सुने और वेताल जी के मैसेज को रिसीव करें। और आज हम उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे। तो कोमल जी, आज आप अपना सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अब आपका है, आप कैरी ऑन करें। Thank you। यू। आत्मवंदन सभी को। मैं कोमल आत्मवंदन। वाडेर मैं कोमल वाडेर कभी मीटिंग ऐसे की नहीं है, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा सब। अ, बेताल का संदेश। पहले हम बेताल के बारे में जानेंगे कि बेताल कौन था। और वो राजा विक्रमादित्य। तो राजा विक्रमादित्य के यहाँ विक्रम बेताल की बेताल पच्चीसी, जो हम बचपन में थे तब से हमने बेताल पच्चीसी की वार्ता तो सबने सुनी और देखी है। बचपन में हम दूरदर्शन पे भी ये वार्ता बेताल पच्चीसी देखते थे और उसको देख के ही बड़े हुए हैं। जिसमें राजा अपने कंधे पे एक शव को, वो बेताल को लेके जाते थे। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। पहले बेताल कौन था। बेताल था, प्राचीन काल की बात थी, उज्जैनी नगरी, जो आज की उज्जैन है, वहां की बात है। वहां पे विक्रमादित्य राजा का राज्य चलता था, जो बहुत ही निष्ठावान राजा थे। वहां पे वो दान दान भी करते थे, धर्म भी बहुत करते थे। तो उसके दरबार में लोग लोग दूर दूर से आते थे और दरबार लगता था। वहां पे एक भिक्षुक आता था। तो वो जो भिक्षुक था, वो प्रतिदिन राजा को दरबार में आके, वैसे भिक्षुक होते हैं वो मांगने आते हैं, लेकिन ये ऐसा भिक्षुक था कि जो आता था तो राजा को कुछ दे के जाता था। तो वो एक फल दे के जाता था। तो वो जो फल दे के जाता था, तो राजा वो फल कोषाध्यक्ष को दे देते थे, जो उनके दरबार में जो सब हर जगह का कामकाज करता है उनको दे देते थे। तो कोषाध्यक्ष वो लेके अपने कोष में रख देता था। फिर ऐसे 10 साल बीता। 10 साल बीतने के बाद राजा को एक दिन वो कोषाध्यक्ष को वो फल ना देके, उन्होंने वहां पे एक बंदर था जो उसके यहाँ काम करते थे, उसका था। तो उस बंदर के बच्चे को दे दिया। तो बंदर के बच्चे से छूट के राजा के पास आया, फिर से वो बंदर लेके गया और उन्होंने उसको तोड़ा। तब राजा उधर था। तो उसने देखा कि तोड़ते ही उसके अंदर से रत्न निकले। तो रत्न निकले तो राजा ने देखा, फिर उसने कोषाध्यक्ष को बुलाया। कोषाध्यक्ष को बुला के उन्होंने पूछा कि आज तक मैंने तुम्हें जितने फल दिए थे वो कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने दरबार के कोष में वो सब फल तो रखवा दिए हैं। तो उसने बोला कि देख के आओ तो वो कैसे है और कहाँ है। तो वो देखने गया तो सब फल तो सड़ गए थे, लेकिन उनमें से कोई रत्न का बहुत बड़ा ढेर लग गया था। तो राजा ने देखा कि उन्होंने दौड़ के आके राजा को बताया कि वहां पे तो फल तो सब सड़ गए हैं, लेकिन वहां पे एक ढेर लगा हुआ है। तो राजा ने उसकी नैतिकता और निष्ठा पे श्रद्धा रखा और उसको वही वो सब रत्न माणिक सब कोषाध्यक्ष को दे दिए कि ये अब तुम्हारा है, तुम इसे रख सकते। तो उन्होंने वो रखा। फिर दूसरे दिन दरबार लगा तो उसमें वही भिक्षुक आया।
तो भिक्षुक ने आके फिर फल दिया, तो उसने पूछा कि तुम रोज मुझे ये फल दे के जाते हो, इसका राज क्या है? जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं ना, तब तक मैं ये फल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर उसने बेताल ने बोला कि भिक्षुक ने बोला कि आप आओ स्मशान में, स्मशान में आके आप मुझे ऐसा करना है कि ऐसा मुझे राजा चाहिए जो निष्ठावान है, मुझे एक मंत्र विद्या करनी है। तो आप उसके लिए स्मशान में आओ। वो स्मशान में गए तो वहां पे उसने भिक्षुक को देखा और ढूंढा, तो भिक्षुक मिला। फिर भिक्षुक के मिलने के बाद राजा ने वो वो भिक्षुक था, उसने कहा कि आप दक्षिण दिशा में जाइए, वहां पे एक पेड़ होगा शीशम का, उस पेड़ के ऊपर एक लाश टंगी हुई है, उस लाश को आप लेकर इधर आओ। तो वो इधर आ रहे थे लेकर, तो उन्होंने देखा, तो फिर वहां पे टंगी हुई थी, बहुत स्मेल आ रही थी, रास्ता ऐसा था जाने के लिए, तो वहां पे चिताएं जल रही थी, ऐसा स्मशान में तो ऐसा ही होता है। तो वो सब उसने देखा और वहां पे पहुंचे। फिर वहां पे जो लाश टंगी थी उनको उन्होंने डोरी से टंगी थी, तो डोरी को काट के अपने कंधे पे लिया। तो फिर से वो कट के वो बरगद के पेड़ पे जाके लटक गया। तो उन्होंने राजा फिर हंसने लगा। तो राजा समझ गए कि इसके अंदर बेताल का अंश है और ये नहीं आना। तो उसने बोला कि खींच के सीधा लेके कंधे पे ही बिठा दिया कि अब तुझे जाने ही नहीं दूंगा, तू अब बैठ मेरे। तो उसको बहुत, राजा को उसका भार लग रहा था। तो फिर उस बेताल ने उससे कहा कि तेरे लिए मैं एक रास्ता आसान कर देता हूँ। मैं तुझे पूरे रास्ते के बीच में कुछ नहीं बोलना है, मैं तेरे साथ उस भिक्षुक के पास चलता हूँ, पर अगर तू बीच में कुछ बोला तो मैं फिर से जो पेड़ आएगा उसके ऊपर टंग जाऊंगा, फिर मैं वापिस आने वाला नहीं हूँ तेरे साथ। यहाँ से विक्रम बेताल की वार्ता शुरू होती है और आज हम उस बेताल का संदेश जानेंगे। ये उसकी प्रस्तावना थी जो मैंने आपको बताई। बढ़िया थी ये बेताल की कहानी, कहाँ से शुरू हुई ये बात भी अगर भूल गए हैं बचपन की तो याद करना जरूरी था। तो अच्छा हुआ ये आगे की प्रस्तावना में हमें याद आ गया कि बेताल की कहानी कहाँ से शुरू थी, हम कैसे जानते थे इसको। जी कोमल जी का शायद नेट चला गया है, 2 मिनट मिनट में वापस आ जाएंगे। जी कोमल जी आपका नेट चला गया था, ठीक है आ जाइए। कोमल जी आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। एक मिनट दीजिए। जी। बेताल का संदेश में ही वही मास्टर था जिसने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली थी। वो राजा को रोज एक बार वार्ता सुनाते और बाद में उससे क्वेश्चन करते थे। तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि मैं वही मास्टर था जिसने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली थी। मैंने उनके ज्ञान को 100 अलग अलग तरीकों से परखा। विक्रमादित्य ज्ञान के मास्टर थे। उन्होंने अपने राज्य, अपनी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों पर शासन करने में अपने ज्ञान का उपयोग करके खुद को सिद्ध किया। मुझे न केवल उन पर बल्कि उनके और आपके आध्यात्मिकवाद के मार्ग पर भी बहुत गर्व और खुशी है, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियादी समझ और किताबें पढ़ना शामिल है। और आपके गुरु मुझे चकित करते हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और मैं आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में हर चीज के शुभकामनाएं देता हूँ दोस्तों। पुनः पुस्तक के संदेश पर वापस। मैं एक मास्टर था
जिसने अपने जीवन को सिद्ध उन लोगों के साथ व्यवहार करने में किया, अपने भौतिक शरीर से विदा हो गए हैं और अपने पिछले सहनिवासियों के बारे में बुरा सोचते हुए लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे हैं। जब मैं लगभग 3 साल का था, तब मुझे मेरे माता पिता ने ध्यान से परिचित कराया। मेरे माता पिता दोनों ध्यानी थे, जो काफी प्रबुद्ध भी थे। कई वर्षों तक मेरे माता पिता मेरे मास्टर्स थे, जिन्होंने मुझे ध्यान के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा दी, जैसे कि संपूर्ण सूक्ष्म यात्रा, कुंडलिनी, तीसरे नेत्र की सक्रियता आदि। उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, साथ ही उन्होंने मुझे भौतिक तल पर जन्म की प्रक्रिया के बारे में भी ज्ञान दिया। किसी का जन्म पृथ्वी पर ग्रह पर क्यों होता है? इस ग्रह पर सबक सबक सीखने के लिए। जीवन डिजाइन है क्या? यह यह वह डिजाइन या परिस्थितियां हैं जिसके तहत हम जीना चाहते हैं। हम न केवल अपने माता पिता को चुनते हैं, बल्कि अपनी पसंद से विभिन्न स्थितियां, स्थानों, लोगों और पर्यावरण को भी चुनते हैं। इसके बारे में मैंने गरुड़ पुराण में भी सुना है कि मन जीव जब यहाँ से जाता है, तब वो भगवान के पास आकर अपना हिसाब किताब होता है, तब पूछता है कि तुझे अगला जन्म कैसा चाहिए। तब मनुष्य बताता है कि मुझे इससे अच्छा था या इससे बुरा था, मुझे इससे बदला लेना है कि नहीं लेना है। ये सब गरुड़ पुराण में भी मैंने सुना हुआ है। इसलिए हर किसी को अपना जीवन उस डिजाइन के अनुसार जीना चाहिए जिसे उसने चुना है। हम अपना जीवन, अपनी परिस्थिति या सब खुद ही चुन कर आए हैं। अभी इस वक्त हमको ये लगता है कि ये कठिनाई है या ये कुछ है, पर ये सब हमारा ही चुना हुआ है। व्यक्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी गहन अवलोकन के साथ सीख सकता है, लेकिन यह सब तभी हो सकता है जब आपने ध्यान करना शुरू कर दिया हो। एक बार जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने पूरे भौतिक शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा खींचना शुरू कर देते हैं, और जब यह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपका पूरा शरीर उसकी सभी अशुद्धियों से शुद्ध हो जाता है, जिसे आपने अवशोषित कर लिया है मांसाहारी भोजन करने से और अवांछित नकारात्मक विचारों से लिप्त होने से। इसके अलावा यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी इंद्रियों को तेज करती है और आपको एक संपूर्ण भौतिक जीव बनाती है। एक बार जब आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चैनलाइज हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन के उद्देश्य और अपने जीवन की सुंदरता और अपने आसपास के सभी वातावरण और लोगों को जान पाते हैं। मुझे कब्रिस्तानों में विशेष दिलचस्पी थी। मैं कब्रिस्तान में जाकर बैठकर ध्यान करता था। प्रारंभ में मुझे वहां मृत लोगों द्वारा बहुत दूर भगाया जाता था। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बहादुर बनने की कोशिश करते हुए मैं उन सभी को एक सकारात्मक विचार देकर कहने लगा, सुनो दोस्तों, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मुझे पता है कि तुम चाहते हो, और अगर तुम सब्र से मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आपको यहाँ घूमने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ शायद ही आपका कोई रिश्तेदार हो। कृपया यह समझने की कोशिश करें कि आपने इस पृथ्वी पर अपना जीवन समाप्त कर लिया है। अब यह देखने के लिए कि आपने इस पृथ्वी पर अपना जीवन कैसे समाप्त किया, आपको ऊपर उठना होगा। ध्यान से देखें, आपके गुरु धैर्य पूर्वक खड़े हैं आपके बगल में। वह आपकी मदद करेंगे। उन्हें केवल यही काम करना है और वह इसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपका एक महान व्यक्तित्व है जिसने कई वर्षों तक ध्यान किया है। उसने आपको आपके जीवन काल में पृथ्वी पर और पहले भी देखा है, इसलिए वह ठीक ठीक जानता है कि आप क्या चाहते हैं, और वह जीवन के उच्च स्तरों की और आपको आगे प्रगति के अनुकूल सबसे सही और उचित तरीके से आपकी मदद करेगा। मैं यह सब बताता, उन्हें अपने हाथ से पकड़कर उनके गुरु के पास ले जाता और चला जाता। मैं यही कर रहा हूँ और करता रहूंगा। लोग आपकी अपने अतीत की आंशिक चेतना के साथ जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सब कुछ पूरी तरह से भूल जाते हैं। ये कहना चाहते हैं कि हम ध्यान से अपने
कहीं मुश्किलों को भी हल कर सकते हैं और अपने जीवन, इस जीवन के और मृत्यु के बाद के जीवन में से पूरी तरह मरने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ कब्रिस्तान में इन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए खड़ा हूँ। इसलिए मृत या मरने वाले लोगों से न डरें, वे भी आपकी तरह है, लेकिन उनमें समझ की कमी है। यह सब किताब के लिए है। मैं अपना ध्यानी मित्रों को केवल एक पहलू पर विशेष रूप से शिक्षित करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मुझे लगता है कि उनमें पूरी समझ की कमी है, और जो कुछ समझने की कोशिश करते हैं वे दूसरों को इस पहलू को नहीं समझा रहे हैं। ध्यानी लोगों, जिस पहलू पर आपको शिक्षित करना चाहता हूँ वह नकारात्मकता है। इस ब्रह्मांड में या कहीं और कुछ भी नकारात्मक या सकारात्मक नहीं है। सब कुछ वैसा ही विद्यमान है जैसा उसे होना चाहिए। नकारात्मकता और सकारात्मकता अत्यधिक सापेक्ष और व्यक्तिपरक शब्द है। नकारात्मकता हानिकारक, आसमान हानिकारक, असमान, प्रतिगामी परिणामों से अवंचित नहीं है। सकारात्मकता प्रगतिशील, परिणाम उन्मुख नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है, साधकों के मन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप केवल इतना कह सकते हैं, कोई समझता प्रतीत होता है या कोई समझता नहीं है। फिर जब आप कहते हैं कि कोई भी मास्टर आपकी नकारात्मकता या बुराई लेता है, यह एक मूर्खतापूर्ण टिप्पणी है। बात सिर्फ इतनी है कि चूंकि आप में समझ की कमी है, गुरु समाज सिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मामले की समझ विचाराधीन मामले की रोग अवलोकन के माध्यम से आती है। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति कब्र से सूक्ष्म आयाम में नहीं जा रहा है, आप गलत होंगे यदि आप आंख बंद करके मान ले कि वह एक नकारात्मक व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक नहीं है, समझने में केवल एक डिग्री की भिन्नता है। बस इतना ही। एक बार जब आप उस व्यक्ति को समझने में मदद करने की कोशिश करेंगे तो वह अपनी लय पकड़ लेगा और आगे बढ़ जाएगा। न तो नकारात्मकता के लिए काला है, नहीं पवित्रता के लिए सफेद है। ये सार्वभौमिक रंग है। ब्रह्मांड के सभी विभिन्न रंगों को जीना और उनका आनंद लेना सीखे, तब और केवल तभी आप आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू सो मच कोमल जी, बहुत आराम से आपने समझाया और बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगा। बेताल को बहुत पास से जाना, तो ये बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मास्टर, किसी को कुछ कहना है इसके बारे में, कुछ मैसेज मिले? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं क्लैप नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो मोबाइल टूट जाएगा मेरा, तो आप कर लीजिए मेरे मेरे हिस्से का क्लैपिंग। बहुत ही अच्छी तरह से बताया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक दीप्ति मैम बोलिए। यू जी। आपने किसी ने इसमें इसमें से बेताल में से अपने मैसेज लिए क्या? मैं हर बार ये क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन किसी ने अपने मैसेज जल्दी बताते नहीं है। हम लेते जाना है, हम सुनना नहीं है, सिर्फ यहाँ कहानी नहीं हो रही है। जी बोलिए कोमल जी, आप। इसमें यह कहना चाहते हैं कि कोई नकारात्मक नहीं होता है, कोई सकारात्मक नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, नकारात्मक की और सकारात्मक की। अगर हम किसी में सकारात्मकता ढूंढेंगे तो हमें सकारात्मकता मिलेंगी, नकारात्मकता ढूंढेंगे तो नकारात्मकता मिलेगी। हाँ जी, वेताल जी ने ये सही बताया कि मतलब बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो जैसा है वो अपने स्थान पर सही है। वो कुछ भी है, अगर वातावरण है या कुछ चीज है या समझ है या कोई व्यक्ति भी है, तो जो भी है वो अपने अपने स्थान पर सही है। सही और गलत की ये जो डिफरेंसेस है ना, वो सिर्फ हमारे माइंड में है, वो हमारे दिमाग से निकलता है। तो डिफरेंसेस हमारे दिमाग से निकल, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें ये पता है। अगर कोई नकारात्मक है या कोई सी चीज को हम नेगेटिव थॉट्स पर देखते हैं, तो इसका मतलब कि आपको ये अभिमान है, ये ईगो है कि मुझे ज्यादा समझ है, कि मैं पॉजिटिव को समझ रहा हूँ।
और नकारात्मकता को डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये आपका अहंकार है। तो सत्य ये है कि जो जहाँ है, जैसा है वैसा अपने स्थान पर सही है। जैसे हमारे जीवन के लोग कैसे होते हैं, एक विलन होता ही है, हम विलन को देखे वो ऐसा है, बुरा है, लेकिन वो हमारे लिए है तो वो अपने स्थान पर सही है। वो तो अपना रोल ठीक कर रहा है ना। विलन को भी अवार्ड मिल रहा है, बेस्ट विलन का अवार्ड मिलता है जब फिल्म फेयर अवार्ड होता है तो। क्यों मिलता है? क्योंकि रोल भी बहुत ही जरूरी है। तो सकारात्मक और नकारात्मक, और इसमें ये भी बताया कि अगर आप किसी गुरु के पास जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो कि आपको पता चले कि इनके पास जाते ही या इनको छूते ही मेरे शरीर का सारा नेगेटिविटी निकल गई, तो वो ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, उनका ऑरा है जिसमें जाते ही हमारी समझ खुल जाती है। तो ये हमारी समझ खुलने का ये एक प्रोसेस है जिसमें हम नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। तो ये अपनी समझ पे है। जैसे हम कुछ भी ध्यान में भी कुछ करते हैं तो विजुअलाइजेशन करते हैं, कुछ अपने आप घट नहीं रहा, हम उसको सोच के फिर उसकी ओर जाते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन होता है। मतलब जो भी है सब अपनी अपनी जगह एकदम ठीक होता है। और मास्टर, मैं हर बार किसी के भी चैप्टर के बाद मैं इतना सारा बोलती हूँ, आप लोग बोर नहीं होना, बोर नहीं होते हो ना? क्योंकि मैं सारे पॉइंट को फिर से समझना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये माइंड में टोटली फिट हो जाए कि क्या सीखना है और हमने क्या सीखा है। तो सिर्फ अगर बातें चल रही है तो उसमें से फिर सुनने के बाद फिर इसको रिवाइज एक बार रिपीट करना जरूरी रहता है, ताकि हम माइंड में इसको फिट कर सके। तो मैं इसलिए इसको रिपीट करती हूँ। तो ये उन्होंने बोला, वो अभी क्या काम कर रहे हैं और पहले भी क्या काम करते थे। वो कब्रिस्तान में जाते थे, श्मशान में जाते थे, और जो मुर्दे हैं, जो मर चुके हैं ना, उनसे बातें करते थे। ये देखिए, उन्होंने जितने भी सेंटेंस बोले हैं ना, कोमल जी आपने जितने भी सेंटेंस उसमें से बोले हैं ना, वो ऐसा लगा कि पूरा मेडिटेशन हो गया, कि यहाँ से हमें उसको मुक्ति दे रहे हैं। ये हमारी समझ से हम उसको बोल रहे हैं कि जो भी वहां पर है वो आत्माएं, वो बेताल जी बोल रहे हैं कि वो भी जहाँ पर जो भी आत्माएं वहां पर है, उनको ये समझा रहे हैं कि यहाँ आपका काम खत्म हुआ है, अब आपको आगे बढ़ना है, यहाँ रुकना नहीं है। और आगे जाने की समझ आपको गुरु देंगे, और गुरु आपके कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए और यहाँ से जाइए। मतलब इतना अच्छा प्रोसेस उन्होंने, ये जो 4-5 सेंटेंस उन्होंने बोले, पूरा मेडिटेशन हो जाता है, इतना अच्छे सेंटेंस लिखे हुए हैं। इसमें बताया है कि अगर हम किसी अपना कोई जाता है शरीर छोड़ के, तो हम इसके पीछे इतना रोते हैं, और फिर क्या करते हैं, भजन करते हैं। रोते भी है, भजन भी करते हैं, लेकिन भजन का मतलब जो हम उनके पीछे जो क्या बोलना चाहिए, क्या हमारी समझ होनी चाहिए ना, उस पर ध्यान नहीं देते। एक है ना हमारे गुजराती में, आत्मा परमात्मा को सच्ची शांति देना, ये गुजराती में एक है, कि हिंदी में भी होगा शायद, आत्मा परमात्मा को सच्ची शांति देना। मतलब वही करना है कि हमें परमात्मा से यही प्रार्थना करनी है कि ये आत्मा जो यहाँ से इस शरीर को निकाल कर एक प्रोसेस, एक स्टेप पर जो चल रही है ना, उसको सच्ची शांति भी देना और सच्ची समझ भी देना, क्योंकि उसे एक स्टेप आगे जाना है। उन्होंने ये सेंटेंस भी बोला कि सेल्फ डिग्री का फर्क है, एक डिग्री का फर्क है, तो वो डिग्री को डेवलप करना है। तो हमें उस समझ को डेवलप करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो बहुत मतलब कनेक्ट हो गए हम, उसके पीछे घूमते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सॉरी माइक। मास्टर। हाँ, बंदी था, मैं बात कर रही थी। और दूसरा एक था, हम इसमें भी बार बार हमें ये शायद हमें हर चैप्टर में बताया जाता है, और शायद हमारे नॉलेज में डेली आ रहा है कि पृथ्वी पर हम सबक सीखने के लिए आए हैं, और सब कुछ अपना ही निर्माण किया हुआ है। जब ये दो सेंटेंस हमें समझ में आ जाए ना, फिर कंप्लेन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। कंप्लेन कभी नहीं आएगी, क्योंकि जानते हैं कि ये सब हमारा ही है, हमने ही ये डिजाइन किया है, हमने ही लिखा है, हम ही एक्टिंग कर रहे हैं इसमें। ये स्टेज है, इसमें विलन भी आएगा और साइड रोल करने वाला भी आएगा, जो 2 मिनट में रोल करके चला जाएगा। तो ऐसे लोग भी आएंगे, तो ये सब समझना है। कंप्लेंट्स, ये बार बार ये सेंटेंस हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शायद अभी भी कंप्लेंट्स बची हुई है।
जब तक कुछ लाइनें हमारे सामने डेली सामने आती है, जैसे मैं नोट डाउन करती हूँ तो मतलब मैं सुन रही हूँ, शायद किसी ने नोट डाउन नहीं किया होगा लेकिन मैंने किया। जब तक मेरे सामने ये बातें बार बार आती है मैं बार बार दोहराऊंगी, क्योंकि शायद मैं और मेरे आसपास कहीं ना कहीं ये सोच अभी भी बची हुई है कि मैं या तो समझ नहीं पा रही हूँ, या मुझे और समझने की और समझाने की जरूरत है कि ये सब अपना ही है, इसमें कोई दुख नहीं करना है, तो जीवन अपना ही बनाया हुआ है। समझने के लिए केवल एक डिग्री की जरूरत है, ये भी बहुत अच्छी बात की। और उन्होंने क्या, आज भी उनका काम यही है। वो वैसे भी हमें बेताल यानी एक लाश के रूप में दिखे थे, हमने वहीं से शुरुआत की और आज भी वही टंगे हुए हैं, और वही स्मशान के कब्रिस्तान के लोगों को आज भी वो गति दे रहे हैं कि आपको अपने गुरु से मिलना है और आपको आगे गति करना है। आज भी बोल रहे हैं कि मैं आज भी यही काम कर रहा हूँ। लेकिन इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन और बचा है, शायद किसी को पता हो तो बता दीजिएगा कि बेताल के ये लाश पर लटकना ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। इसकी कहानी तो हम जानते हैं कि ये जो यज्ञ करना था उनमें उसमें ये एक लाश को डालना था, और ये लाश जो थी वो बेताल की थी, और बेताल ने विक्रमादित्य के गुरु बनकर उनको 100 तरह से एग्जाम लेके उनको अच्छे से परफेक्ट बनाया, क्योंकि बेताल ही गुरु थे कि उन्होंने हर तरह से उनको ट्रीट किया था। जैसे बेताल की कहानी में, अरे विक्रम की कहानी में हमने सुना था कि बेताल उनके गुरु थे, कि हर तरह उनको प्रैक्टिकल बनाया गया, इंद्रलोक भी ले जाया गया और एस्ट्रल ट्रैवल भी कराया गया, सब कुछ कराया गया। लेकिन वो उस पोजीशन में क्यों थे वो भी मुझे क्लियर नहीं हुआ है, किसी को क्लियर हो जाए तो बाद में बताना। थैंक यू मास्टर, जो मैंने सुना जो समझा वो मैंने आपको बताया। अगर किसी को और कुछ बोलना है तो प्लीज बोल सकते हैं। थैंक यू मास्टर। हेलो। हेलो मास्टर, मैं यही बोलना थी, हम 40 मास्टर में अभी तक जितने मास्टर्स की बात की इसमें यही टॉपिक तो आता ही है कि ये हमारा भौतिक जीवन की डिजाइन ये खुद हमने चुना है। ये मूल प्रणाली बोलो डिजाइन बोलो सब पहले मास्टर से आज तक ये चला ही आता है। और ये चुनौती है जीवन अपने अपना माता पिता अपना भौतिक जीवन सब हमने चुना है। ये समाज ये रीत रिवाज तो सब इसको हमें अपनाना ही पड़ेगा और उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बात भी सही है कि जब तक हम जीवन है, हम जब तक हमारे शरीर में प्राण है ना, भावनाओं का उछाल होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जितना प्यार आता है ना, मतलब हम खिलते हैं, अनकंडीशनल लव में ट्रांसफर होते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं, क्योंकि भावना भी विद्यमान है। किसी के लिए दुख होना, दर्द होना, कंप्लेन होना, क्योंकि वो इनबिल्ट है हमारे अंदर। तो वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये निकल के बाहर निकल जाए। कोई ये बोल दे कि ये पूरा ट्रांसफर हो चुका है, या कोई ये बोल दे कि नहीं जयश्री बहन को कभी गुस्सा ही नहीं आता, वो तो किसी को डांटती भी नहीं, इनके दिल में किसी का लिए बुरा है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम ह्यूमन बीन है, ये इनबिल्ट फिट किया हुआ है, ये चिप को फिट कर दिया गया है। क्योंकि ये सारी इमोशन है ना वो हमारे अंदर डाल दी गई है। जैसे सिम कार्ड डालते हैं तो उसके अंदर नंबर इनबिल्ट हो जाता है, उसी तरह ये नंबर और सिम कार्ड का जैसा कनेक्शन है ना, वैसा ही हमारे शरीर के अंदर की इमोशन का है। अगर हम बाहर नहीं तो अंदर, अंदर नहीं तो बाहर, कहीं ना कहीं तो ये घूम रही है। ये हो नहीं सकता कि ये बिल्कुल निकल जाए, हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर हमारी डिग्री चेंज हो जाए तो इसके लिए समझ में फर्क आ जाए, तो इसकी मात्रा कम हो सकती है। तो हमारी मात्रा को कम करते जाने के लिए, इस इमोशन को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए हमें ये बार बार बोला जा रहा है और निरंतर बोला जाएगा कि ये हमारी निर्माण की हुई यात्रा है। हमें रास्ते खुद बनाने हैं और इसके सॉल्यूशन भी खुद बनाने हैं। तो ये यात्रा को हमें उस तरह से मतलब दिल से निभाना है। इस कैरेक्टर को हमें दिल से निभाना है, इसलिए हमारे सामने ये बार बार आ रहे हैं और आएगा। नहीं आएगा तो हम भूल जाएंगे कि हमें ये भी याद रखना है। तो ये आएगा, ये अच्छी बात है कि हमारे सामने आ रहा है। तो कोई हमें बार बार रोक रहा है कि ये मत सोचो, ये मत करो, तो क्या नहीं करना है उसकी समझ देने वाले। जैसे हम दुश्मन होते हैं ना, जिसके साथ अच्छी नहीं निपटी, हमारे लिए बुरा बोलते रहते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो जो बुरा बोल रहे हैं ना वही हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सामने बार बार ये चीजें आती रहती, बढ़िया है। चलो, हमें तो बहुत डेली जो भी चैप्टर चलते हैं हमें बहुत बहुत सीखने को मिलता है, यूनिवर्स का धन्यवाद है। और बहुत अच्छा लग रहा है।